हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गौरव स्टडी अड्डा पे। आज है दोस्तों 29 अगस्त 2024। आज के कुमार गौरव सर द्वारा चलाए गए टॉप 10 करंट अफेयर का रिवीजन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, सिली मून मिशन की बात करें हम लोग। सिली मून मिशन क्या है? तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेशन मून। ठीक है, ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये जास्का के द्वारा लॉन्च किया गया है। ये कहाँ का है? तो ये जापान का है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसे हम लोग मून स्नाइपर मिशन भी कहते हैं। ध्यान रखेंगे दोस्तों, इसी को हम लोग मून स्पाइनर मिशन भी कहते हैं। चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला ये पांचवा देश बन गया था जापान। ठीक है, पहला देश कौन था? पहला देश यूएसए था, दूसरा रूस था, तीसरा चीन था, चौथा हमारा भारत था और पांचवा बन गया था जापान। ये हाल ही में चर्चा में क्यों है दोस्तों कि इसका जो है संपर्क टूट गया है। ठीक है, इसलिए जापान के द्वारा इसे परिचालन इसका बंद कर दिया गया है। ध्यान रखेंगे दोस्तों। आइए देख लेते हैं। चंद्रयान फर्स्ट की बात करें तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? तो PSLV-11 के द्वारा लॉन्च किया गया था। वही चंद्रयान 2 की बात करें तो GSLV-M के थर्ड M1 के द्वारा लॉन्च किया गया था। वही हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा दोस्तों कि चंद्रयान थर्ड की बात करें तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया था। लॉन्चिंग समय क्या था? तो 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था। और उसके बाद चांद के कब पहुंचा था दोस्तों? तो 23 अगस्त 2023 को चांद पे पहुंचा था। ठीक है, चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था? तो चांद के साउथ पोल पे ये सॉफ्ट लैंडिंग किया था। इसके एक लैंडर था जिसका नाम विक्रम था, उसके बाद एक रोवर था जिसका नाम प्रज्ञान था। तो ध्यान रखेंगे, चंद्रयान थर्ड से ही इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों। आगे देख लेते हैं, ये किस स्थान पे उतरा था? जिस स्थान पे उतरा था दोस्तों उसका नाम रख दिया गया है शिव शक्ति पॉइंट। ठीक है, और ये जिस दिन लैंड किया था उसको उसी दिन जो है अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। हाल ही में मैगलेन मिशन चर्चा में था। ये कहाँ भेजा गया है? ये जो है शुक्र के लिए भेजा गया है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय स्टील सम्मेलन कहाँ किया गया है 2024 का? तो ये रांची में किया गया है। ध्यान रखेंगे। आगे देख लेते हैं, विश्व दुग्ध दिवस 2024 कब मनाया जाता है? तो 1 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, 1 जून को मनाया जाता है। विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 जून को मनाया जाता है। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण एयरपोर्ट है, माफ़ी चाहेंगे, कुछ महत्वपूर्ण बंदरगाह है, उसको हम लोग देख लेते हैं। दार एस सलीम पोर्ट की बात करें तो ये तंजानिया में स्थित है, जो अडानी ग्रुप के द्वारा 30 सालों के लिए लीज पे लिया गया है। ठीक है, चारबाहार पोर्ट की बात करें तो जो ईरान में स्थित है। और शाहिद बेहस्ती बंदरगाह या पोर्ट की बात करें तो ये जो है ईरान में स्थित है। दुक्कम पोर्ट की बात करें तो ये जो है ओमान में स्थित है। ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आगे देख लेते हैं, प्रश्न संख्या दूसरा। प्रश्न संख्या दूसरा है, SIG 716 राइफल समझौता। 716 SIG 716 राइफल समझौता की बात करें तो भारत और यूएसए के बीच में ये समझौता हुआ है। ये किसके लिए हुआ है दोस्तों? तो 1,45,400 राइफल जो है भारत जो है अमेरिका से खरीदेगा। 2025 तक ये भारत में आ जाएगा। ये क्या है? ये एक राइफल है। ठीक है, जो 100% एक्यूरेसी वाला राइफल है। ठीक है, किस कंपनी के द्वारा बनाया जा रहा है? तो SIG श्योर कंपनी के द्वारा बनाया गया है। इसे ध्यान में रखेंगे। आगे देख लेते हैं दोस्तों, तंबाकू नियंत्रण के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? तो PV सिंधु को नियुक्त किया गया है। मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसे निर्वाचित किया गया है? तो क्लाउडिया शिनबाम है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। अंतरिक्ष में 1000 दिन पूरा करने वाले कौन हैं? तो ओलेंग कोनोनेको हैं। ठीक है, ये कहाँ के हैं? तो ये रूस के हैं। ध्यान रखेंगे। आगे देख लेते हैं दोस्तों, प्रश्न का तीसरा है, क्या है प्रश्न संख्या तीसरा? हिल चलो की बात करें हम लोग, हिलक्लो की बात करें हम लोग तो यह एक ओरल हैजा वैक्सीन है। ठीक है, जिसे ड्रॉप के द्वारा मुंह में पिलाया जाएगा। ठीक है, ये भारत बायोटेक कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया है। भारत बायोटेक कंपनी की बात करें जिसका मुख्यालय जो है हैदराबाद में है और हैदराबाद से ही इसे लॉन्च किया गया है। इसमें क्या होगा दोस्तों? तो 1 वर्ष से अधिक बच्चे को इसको खुराक देना है, केवल एक ही खुराक देना पड़ेगा। ठीक है, इसके रखने के लिए 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसे रखा जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे देख लेते हैं दोस्तों, अभी तक गौरव स्टडी अड्डा से नहीं जुड़े हैं दोस्तों तो प्लीज़ आप गौरव स्टडी अड्डा को सब्सक्राइब कर लेंगे।
आगे देख लेते हैं दोस्तों, हैजा किससे फैलता है? हैजा जो है बैक्टीरिया से फैलता है। कुछ महत्वपूर्ण ट्रिक है दोस्तों, इसको हम लोग देख लेते हैं। जैसे बैक्टीरिया से होने वाले रोग कौन कौन से हैं? तो ट्रिक है, पंडित का टिक न्यू है बेटी हिरिया, ठीक है। पंडित से प से हो जाएगा प्लेग रोग, ठीक से। पंडित त से हो जाएगा तपेदिक, जिसे हम लोग डिप्थीरिया रोग कहते हैं। का से हो जाएगा काली खांसी, टिक से हो जाएगा टिटनेस और टाइफाइड हो जाएगा। क से हो जाएगा कुष्ठ रोग, न्यू से हो जाएगा निमोनिया, हैज से हो जाएगा हैजा, और यह से हो जाएगा बैक्टीरिया से। ये बैक्टीरिया से होने वाले रोग कौन कौन से हैं? प्लेग, तपेदिक, डिप्थीरिया, काला खांसी, टिटनेस, टाइफाइड, कुष्ठ रोग, निमोनिया और हैजा। ये सारे जो है बैक्टीरिया से होने वाले रोग है, इसे हम लोग ध्यान रखेंगे। आगे देख लेते हैं, किलोवा ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो हवाई द्वीप में स्थित है, ये जो है यूएसए में स्थित है। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस की बात करें तो कब मनाया जाता है? ये जो है 7 जून को मनाया जाता है। आम चुनाव 2024 में कितने % मतदान हुआ था? तो 65.79% के मतदान होता है, ठीक है। अगला है प्रवाह सॉफ्टवेयर की बात करें तो प्रवाह सॉफ्टवेयर की बात करें तो इसरो द्वारा लॉन्च किया गया है। वहीं प्रवाह ऐप की बात करें तो आरबीआई के द्वारा लॉन्च किया जाता है, ठीक है। आगे देख लेते हैं दोस्तों, प्रश्न संख्या 4 है, इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान रखेंगे। आईसीसी के नए अध्यक्ष चुने गए हैं, ठीक है। कौन चुने गए हैं? तो बात करते हैं पहले आईसीसी की। तो आईसीसी की बात करें तो इसका मुख्यालय दुबई में है, ठीक है। इसके नए अध्यक्ष चुने गए हैं कौन? जय शाह बने हैं, ठीक है। ये निर्विरोध चुने गए हैं। यह आईसीसी के सबसे युवा चेयरमैन बन चुके हैं, ध्यान रखेंगे। इनका कुल मात्र कितना वर्ष है? तो इनका 35 वर्ष में इन्हें चुना गया है। यह भारत की ओर से 5वें भारतीय बन गए हैं, ठीक है। कौन कौन 5वें हैं? पहले की बात करें जनमोहन डालमिया थे, उसके बाद दूसरे पे थे शरद पवार, तीसरे पे थे एन श्रीनिवासन और चौथे पे थे शशांक मनोहर और 5वें बन गए हैं जय शाह, ठीक है। इन्हें ध्यान रखेंगे। आगे देख लेते हैं, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 19वें अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो फ्लेमेन यंग को बनाया गया है, जो कैमरून के हैं। भारतीय कृषि मंत्री जो मोदी 3.0 में किसे कृषि मंत्री बनाया गया है भारत का? तो शिवराज सिंह को बनाया गया है। वेस्ट कंडक्ट ऑफ बिजनेस रेगुलेटर पुरस्कार से सम्मानित किसे किया गया है? तो सेबी को दिया गया है, ठीक है। आगे देख लेते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, यूएलआई की बात करें तो यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस की बात करें तो ये जो है इसका क्या काम है? तो छोटे ग्रामीण उधारकर्ताओं को ऋण की घर्षण रहित प्रवाह के लिए लॉन्च करना या लोन लेने में प्रोसेस को समय बचेगा, ठीक है। इसके लिए लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो आरबीआई के द्वारा लॉन्च किया गया है, ध्यान रखेंगे। वहीं बात कर लेते हैं दोस्तों आरबीआई की। तो आरबीआई की स्थापना की बात करें तो यंग हिल्टन या शाही आयोग से स्थापना इसका होता है 1 अप्रैल 1935 ईस्वी में। भारत का राष्ट्रीयकरण कब होता है? तो 1 जनवरी 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण हो जाता है। और इसका पहले मुख्यालय कहाँ हुआ करता था? कोलकाता में। वर्तमान में इसका मुख्यालय मुंबई में है, ठीक है। पहले अध्यक्ष कौन थे? पहले भारतीय अध्यक्ष थे सीडी देशमुख। और पहले गवर्नर कौन थे, अध्यक्ष कौन थे? ओशोन स्मिथ। और वर्तमान में कौन है? तो शक्तिकांत दास हैं, ध्यान रखेंगे, ठीक है। पहला अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया गया है? तो 14 जून को मनाया जाता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। 29 अगस्त माने आज ही के दिन जो है राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जा रहा है। वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक की बात करें तो इसका भारत का रैंक कौन सा है? 129 है। दोस्त अभी तक गौरव स्टडी अड्डा से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ आप अभी तक गौरव स्टडी अड्डा को सब्सक्राइब कर लेंगे ऐसी वीडियो के लिए, ठीक है। आगे देख लेते हैं, राजीव तारानाथ हाल ही में इनका निधन हो गया है, ये किससे संबंधित थे? तो ये जो है सरोज वादन से संबंधित है, ठीक है। प्रश्न संख्या 6वां है, अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ के सम्मेलन की बात करें तो ये कहाँ होता है? तो नालंदा बिहार में होता है, ठीक है। ये गुरु पद संभव जीवन पर आधारित सम्मेलन हुआ है। मुख्य अतिथि कौन थे? तो बिहार के राज्यपाल श्री राजेंद्र अलंकर थे, ठीक है। गुरुपद संभव जिन्हें हम लोग दूसरा बुद्धा के रूप में जाना जाता है। आंध्र प्रदेश को उप मुख्यमंत्री किसे चुना गया है? आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री की बात करें तो पवन कल्याण को चुना गया है। वही आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री की बात करें कौन है? तो चंद्रबाबू नायडू हैं। स्थानीय मुद्रा निपटान प्रणाली की बात करें तो भारत और यूएसए के बीच में समझौता होता है रुपया और दरहम के बीच में। G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? 2024 का, तो इटली में किया गया है, ध्यान रखेंगे। आगे देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 7वां है, AI संचालित संवादी शॉपिंग सहायक कौन है? RUFUS रूफिस,
ठीक है। इसे लॉन्च किया गया, किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो अमेजोन के द्वारा लॉन्च किया गया है। ये शॉपिंग में बुद्धिमानी के साथ साथ में रहेगा, ये बताएगा कि क्या हमें खरीदना है और क्या हमें नहीं खरीदना है। अमेजोन की बात करें तो अमेजोन के मालिक कौन है, जेफ बेजोस हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इरा क्या है, तो इरा जो है पहली एआई फिल्म बनी है। ठीक है, वहीं आइरिस की बात करें तो पहली एआई टीचर बनी है जो केरल राज्य की हैं। ठीक है, स्मृति भवन भूकंप स्मारक संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया है, तो गुजरात में स्थापित किया गया है। संताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया है 2024 का, तो सुब्बा नल्ला मुथु को दिया गया है, ध्यान रखेंगे। आगे देख लेते हैं, मिशन निश्चय की बात करें तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, पंजाब के द्वारा लॉन्च किया गया है, ड्रग्स एवं नशीले पदार्थों को रोकने के लिए। प्रश्न संख्या 8वां है, प्रधानमंत्री जनधन योजना की बात करें तो हाल ही में ये 10 साल पूर्ण हो गए हैं। ठीक है, ये 10 साल इसका पूर्ण हो गया है। आइए देख लेते हैं प्रधानमंत्री जनधन योजना कब शुरुआत होती है, तो बात है 28 अगस्त 2014 की। ठीक है, तो ये प्रधानमंत्री जनधन योजना प्रधानमंत्री के द्वारा लॉन्च किया जाता है। इसका ध्येय वाक्य क्या था, मेरा खाता भाग्य विधाता। इंपॉर्टेंट रहेगा, इसमें क्या होता था, तो जीरो बैलेंस का अकाउंट खोला जाता था। ठीक है, और विश्व की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन योजना थी। ठीक, इसमें जो है 53 करोड़ जो है इसमें खाता खुला है। ठीक है, जिसमें 56% महिलाओं का योगदान है। भारत में पहली जिला जो बन गया 100% अकाउंट खुलवाने वाला बन गया एर्नाकुलम, जो कहाँ का है, केरल का है। और भारत का पहला राज्य बन गया जो 100% जो है अपना अकाउंट खुलवाया था, केरल में। ठीक है, दुनिया का पहला एशियाई राज्य गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र कहाँ खुल रहा है, तो महाराजगंज उत्तर प्रदेश में खुल रहा है। ठीक है, इसे भी ध्यान रखेंगे। अगला है विश्व जल सप्ताह दिवस 2024 कब से कब मनाया जाता है, तो बात करते हैं विश्व जल सप्ताह की बात करें तो ये जो है 25 से लेकर 29 अगस्त के बीच में मनाया जाएगा। इसकी शुरुआत 1991 से शुरू होती है। इसका थीम क्या है, सीमाओं को जोड़ना, ध्यान रखेंगे। आगे देख सकते हैं विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 मार्च को मनाया जाता है। दोस्त अभी तक गौरव स्टडी अड्डा को नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ आप गौरव स्टडी अड्डा को सब्सक्राइब कर लेंगे ऐसी वीडियो के लिए। अंगटाड की वैश्विक निवेश रिपोर्ट 2024 में भारत का कौन सा स्थान है, तो भारत का जो है 15वां स्थान है। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2024 गोल्डन कोच पुरस्कार किसे दिया गया है, तो गोल्डन थ्रेड फिल्म को दिया गया है, ध्यान रखेंगे। प्रश्न संख्या 10वां है, जीएसटी भवन का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो बात करते हैं जीएसटी भवन का उद्घाटन निर्मला सीतारमण के द्वारा उद्घाटन किया गया है, उदयपुर में किया गया है। ठीक है, जीएसटी भवन कब से कब बन रहा है, 2020 से 2024 तक में ये बना है। ठीक है, भारत का पहला ओलंपिक अध्ययन एवं अनुसंधान केंद्र कहाँ खुल रहा है, तो ये गुजरात में खुल रहा है। ठीक है, अम्बुबाची मेला कहाँ मनाया जाता है, तो असम में मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। और भारत का पहला एआई विश्वविद्यालय कहाँ खुला है, तो मुंबई में खुला है। और यूनिवर्सल एआई यूनिवर्सिटी के कुलपति किसे नियुक्त किया गया है, तो साइमन मॉक को नियुक्त किया गया है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। दोस्त ऐसे कुमार गौरव सर की डेली जो है करंट अफेयर का रिवीजन के लिए गौरव स्टडी अड्डा को सब्सक्राइब करेंगे। दोस्तों हम लोग का सेशन समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।